दोस्तों, आज देश में ऑक्सीजन और बेड्स इनके अलावा जिस तीसरी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, सभी लोग उसे खोज रहे हैं, उसका नाम है रेमडेसिविर के इंजेक्शन। ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इतनी रेयर हो गई है कि एक बड़ा डिस्कशन का केंद्र बन चुकी है। मेरे फेसबुक मित्र गिरीश मालवीय जी ने इस पर एक अच्छी रिसर्च करके पोस्ट लिखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है। इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कोरोना की दवा रेमडेसिविर बेहद सस्ते दाम पर देश की जनता को बड़ी मात्रा में बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है, लेकिन बस मोदी सरकार चाहे तो। रेमडेसिविर के लिए पूरे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है। लोग किसी भी कीमत पर इसे पाने को आतुर हैं। मरीज के परिजन इसके लिए किसी नेता अधिकारी के पैर तक पड़ने को तैयार हैं। रेमडेसिविर की लागत $1 से भी कम है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तथ्य लिवरपूल विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो एंड्रयू हिल द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि दवा $1 प्रति शीशी से कम में बनाई जा सकती है। यानी यदि 2 गुना मार्जिन भी जोड़ लें तो बड़ी आसानी से यह इंजेक्शन मात्र ₹250 में एक आदमी को मिल सकता है। जी हाँ, जिस एक इंजेक्शन के दाम पर आज आप 50,000 रुपये चुकाने को तैयार हैं, वह सिर्फ ₹250 कीमत रखता है। तो यह हमें आसानी से मिलता क्यों नहीं? यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। दरअसल रेमडेसिविर का पेटेंट गिलियड साइंस नाम की कंपनी के पास है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये कंपनी महंगी दवाओं को बेचने के लिए कुख्यात है। इस रेमडेसिविर का मूल रूप से ईबोला के लिए निर्माण किया गया था। भारत जेनरिक दवाओं का बहुत बड़ा निर्माता है। वह रेमडेसिविर भी बहुत आसानी से बना सकता था यदि उसने भारत में गिलियड साइंस का पेटेंट स्वीकार न किया होता। तो आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा जब आप यह जानेंगे कि भारत में रेमडेसिविर का पेटेंट गिलियड साइंस कंपनी को कब दिया गया। यह तारीख है 20 फरवरी 2020। जी हाँ, भारत में कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले। याद है ना, 22 मार्च 2020 को अपना पहला जनता कर्फ्यू लगा था। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए या मत ढूंढिए, यह तथ्य तो बदलने वाला है नहीं। सब जानते हैं कि जनवरी 2020 में ही चीन में जब यह महामारी फैली थी, तभी दवा के टेस्ट मरीजों पर कर लिए गए थे। यानी मोटा मुनाफा कमाने का खेल गिलियड के हाथों में था। उसे बस भारत में पेटेंट हासिल करना था। अगर मोदी सरकार में ज़रा सी अक्ल होती तो उसने ज़रा भी दूरंदेशी से काम लिया होता तो 20 फरवरी 2020 को गिलियड को पेटेंट देती ही नहीं। लेकिन फार्मा कंपनियों को तो आप जानते ही हैं, और इस सरकार के बड़बोलेपन को भी। एक और मज़े की बात जान लीजिए, मोदी सरकार चाहती तो साल भर में इस पेटेंट को एक झटके में निरस्त कर सकती थी, आज भी कर सकती है। पेटेंट कानून के प्रावधान के तहत कोई देश पेटेंट के मालिक की सहमति के बगैर मैन्युफैक्चरर को किसी खास ड्रग की उत्पादन की अनुमति दे सकता है। सरकार के पास सार्वजनिक हित में पेटेंट को रद्द करने की शक्ति होती है। उसे बस इतना करना होता है कि पेटेंट धारक को एक बार सुनने का अवसर दें और आधिकारिक राजपत्र में उस आशय की घोषणा करें, और उसके बाद पेटेंट को निरस्त माना जा सकता है। धारा भी बता देता हूँ। भारत में पेटेंट कानून के क्लॉज नंबर 92 के अनुसार भारत इस दवा के उत्पादन की इजाज़त भारतीय कंपनियों को दे सकता है। भारत के जेनेरिक दवा उत्पादकों के पास आसानी से इसकी क्षमता है कि वो रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन का उत्पादन कर सकें।
अब आप पूछेंगे कि अब तक किसी ने इसकी मांग क्यों नहीं की। तो भाई मांग भी की, लेकिन आपके बिकाऊ मीडिया चैनलों ने, जो फार्मा कंपनियों की दलाली करते हैं, उन्होंने सारे फैक्ट्स एक बार भी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। भारत के एक संगठन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन CPAA ने फरवरी 2020 में कहा था कि गिलियड साइंस को इस दवा के लिए पेटेंट को नवीनता और आविष्कारशीलता की कमी के कारण निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। CPAA ने सरकार से अनुरोध किया कि एक रेमडेसिविर कंपाउंड में गिलियड को दिए गए पेटेंट को रद्द करें। CPAA ऐसे मुकदमे पहले भी लड़ चुका है। CPAA ने संशोधित पेटेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत देश की पहली फार्मा पेटेंट मुकदमेबाजी में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिसमें नोवार्टिस की रक्त कैंसर दवा ग्लिवेक शामिल थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे प्रतिष्ठित समूह ने भी रेमडेसिविर पर गिलियड के पेटेंट का विरोध किया था। इस समूह का कहना है कि दुनिया में आई स्वास्थ्य इमरजेंसी के बीच में इस तरह के लाइसेंसिंग समझौते स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन चाहे लाखों लोग मर जाएं, किसे फिक्र है? न फार्मा कंपनियों को फिक्र है, न सरकार को फिक्र है, न मीडिया को फिक्र है। वैसे भी जो अंधी गूंगी बहरी जनता जो अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकती, उसका मरना ही श्रेयस्कर होगा, ऐसा कहते हैं क्षोभ में गिरीश मालवीय। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ रेमडेसिविर में, बल्कि जो वैक्सीन्स हैं उसमें भी किस तरह से कालाबाजारी को एक तरह से शह दी है नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो किसी के जो पैसा कमाने की हवस है, अपने व्यापारी दोस्तों को खुश करने की हवस है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को खुश करने की हवस है, उसके चलते देश मर रहा है।